Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 10, play with patterns. In the question number 5. तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द नंबर पैटर्न। यहाँ पे जो नंबर पैटर्न दी गई है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि वो पूरी करनी है। तो सबसे पहले है 99, 88, 77, फिर आएगा 66, तो यहाँ पे आएगा 66, फिर आएगा 55 है, फिर आएगा 44, 33 एंड लास्ट में आएगा 22। ओके, यहाँ पे 66 और यहाँ पे 44, यहाँ पे 33। फिर है सेकंड नंबर, तो यहाँ पे क्या है 42, फिर है 36, फिर है 30। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 6 का टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप उल्टे से देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले 0 रखेंगे, फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो इसी हिसाब से ये 6 का टेबल है, लेकिन उल्टी दिशा से यानी कि उल्टा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है, वो 6 का टेबल है। फिर है थर्ड नंबर की, तो इसमें हमें 5 और 11 दिए गए हैं। फिर यहाँ पे है 29 और लास्ट में है 47। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है। तो ये मालूम करने के लिए हमें 11 में से जो 5 है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। तो हमें यहाँ पे 6 6 का डिफरेंस करना है, यानी कि एडिशन करते जाना है। 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6 29, 29 + 6 35, 35 + 6 41 एंड लास्ट में आएगा 47। ओके, तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3। अभी हम यहाँ पे करेंगे 4 नंबर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है 100, फिर है डैश, फिर है 84, फिर है डैश, फिर है 68, फिर है डैश और लास्ट में है 52। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 100, फिर है 84, फिर है डैश, फिर है 68 और फिर डैश, फिर है 52 और लास्ट में फिर से है डैश। तो हमें यहाँ पे 8 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 में से हम 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 92, फिर 92 में से 8 निकालेंगे तो 84, फिर 84 में से हम 8 निकालेंगे तो 76, फिर हम 76 में से 8 निकालेंगे तो 68 एंड 68 में से हम अगर 8 माइनस करेंगे तो 60 और 60 में से 8 माइनस करेंगे तो 52 एंड लास्ट में 52 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आएगा 44। ओके, तो ये था हमारा 4 नंबर का। फिर अभी हम आगे करेंगे 5 नंबर का। 90, 90, फिर है 10, फिर है 85, फिर है 15। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है 90 और 85 में 5 का डिफरेंस है, फिर है 10 और यहाँ पे 15, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा 85 + 5 -5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 80। ओके, फिर यहाँ पे 50 में से हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 20। एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है। ये जो पैटर्न है वो है तो पूरी इजी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ी डिजिट और एक छोटी डिजिट दी गई है। और यहाँ पे हम आगे का भी देखें तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे 2 2 का प्लस करना है। 1 + 2 3, 10 + 2 12, फिर अभी यहाँ पे 3 की बारी आएगी। 3 + 2 5, 12 + 2 14, फिर 5 की टर्न आएगी। 5 + 2 7 और 14 + 2 16। तो ये यहाँ पे हमें कंप्लीट है। ओके, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंड द नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
4 का टेबल दिया गया है। 4 2 ज़ा 8 8 4 यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि 8 का टेबल बोल रहा है। 8 2 ज़ा 16। अभी 16 2 ज़ा हम करेंगे तो 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे हम 32 2 टाइम लिखेंगे। फिर अभी 32 मल्टीप्लाई 2 करना है तो 32 2 ज़ा 64। ओके, फिर यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40 2 ज़ा 80 2 ज़ा 160 2 ज़ा 320 2 ज़ा 460। ओके, तो ये है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। फिर है थर्ड नंबर का 1 2 3, फिर है 2 4 6। फिर यहाँ पे देखिए पहले जो दो पार्ट है वो फैक्टर है 1 के, यानी कि 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 3। फिर है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अभी 4 की टर्न आई है। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी हमें यहाँ पे 8 का टेबल बोलना है। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। ओके, तो ये है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 17 1 ज़ा 17 17 2 ज़ा 34 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36 19 1 ज़ा 19 एंड 19 2 ज़ा 38। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 20 का टेबल। 21 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40। हाँ, अभी ये हो गया। अभी हम यहाँ पे 5 नंबर का करेंगे। तो इसमें क्या करना है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो फिर ये मैंने आपको 4 तक सिखाए हैं और बाकी के 5 एंड 6 जो है वो आपको खुद करने हैं। फिर नीचे है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। तो यहाँ पे नंबर पैटर्न दी गई है, तो यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग जो नीचे में से आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 और 30, तो 26 प्लस 4 करेंगे तो 30 30 प्लस 4 34 34 प्लस 4 38 38 प्लस 4 42 और 42 प्लस 4 करेंगे तो 46 एंड 46 प्लस 4 करेंगे तो 50। तो इसका आंसर आएगा बी। फिर है 49 44 39 34 29 24 एंड 19। तो इसका आंसर आएगा ये सी। फिर है 41 51 61 71। यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर आएगा 91 एंड 101। फिर है 94 85 76 67 58। तो इसमें हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो 94 में से हम 85 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 94 माइनस 85। यहाँ पे 9 9 का डिफरेंस है, तो 94 में से 9 निकालेंगे तो 85 85 में से 9 निकालेंगे तो 76। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको करते जाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 जो है वो आपको करने हैं। यहाँ पे आपको पहले डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, फिर आपको यहाँ पे उसके आंसर लिखते जाने हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सटेंड द पैटर्न। ये जो पूरा चैप्टर है वो पैटर्न का ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए ABCD भी लिखनी है साथ में, और यहाँ पे हमें नंबर भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 12 13 14। तो यहाँ पे आएगा पहले 15, फिर यहाँ पे आएगा 16 और 17। और यहाँ पे ABCD में D तक है, तो यहाँ पे आएगा E, यहाँ पे आएगा F और यहाँ पे आएगा G। फिर है यहाँ पे 2 में है 32A 34B 36C 38D। तो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 40, फिर D के बाद आएगा E, फिर आएगा 42 F,
फिर आएगा 42 + 2 44G। ओके, फिर अभी हम करेंगे थर्ड नंबर का 1AA 3BB 5CC। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे के पूरे ऑड नंबर ही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 के बाद ऑड कौन सा आएगा, 9, फिर D के बाद क्या आता है, E, फिर 9 के बाद ऑड नंबर 11, E के बाद क्या आता है, F, फिर 11 के बाद ऑड नंबर 13, फिर F के बाद क्या आता है, G। ओके, तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। फिर अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो 26I 25H 24G 23F। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, 26 25 24 23। तो 23 के बाद क्या आता है, 22, फिर F के बाद आएगा यहाँ पे E। ओके, यहाँ पे भी आपको उल्टी गाड़ी चलानी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 22, फिर आएगा यहाँ पे 21D और यहाँ पे आएगा 21C। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी है वो उल्टे ही है। यहाँ पे C D E F G H और I। ओके, फिर हम करेंगे फिफ्थ नंबर का 16 PP 15 QQ 14 RR 13 SS। फिर यहाँ पे आएगा 12, S के बाद आता है T, तो 2 टाइम T। फिर 12 के बाद आता है, 12 से पहले आता है 11 UU, फिर आएगा 10 VV। ओके, तो ये था हमारा 5 नंबर का। फिर हम करेंगे 6 नंबर का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 3 3 4 4 का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस है। 27 + 4 31, 31 + 4 35, 35 + 4 39। तो यहाँ पे AB BC CD DE। तो यहाँ पे आएगा 6 नंबर में 39 + 4 43 EF। फिर आएगा 43 + 4 47 FG। फिर आएगा 51 GH। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 जो है वो कंप्लीट करने हैं। अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एंड राइट द वर्ड्स और सेंटेंस हिडन इन द पैटर्न्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो हमें कट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये नंबर कट करने के बाद यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि जो लेटर्स है वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं, यानी कि GOODNIGHT। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें नंबर कट कर देने हैं। फिर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हमें लिख देने हैं। तो यहाँ पे क्या बना, WELCOME यानी कि वेलकम। इसी के हिसाब से आपको ये जो पूरे हैं बाकी के 5 वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें आपको जो नंबर्स हैं वो कट करने हैं और बाकी के जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, अभी हम आगे करेंगे पेज नंबर 183। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट ट्रायंगल अराउंड ऑड नंबर्स एंड सर्कल अराउंड इवन नंबर्स फॉर द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो ऑड नंबर दिए गए हैं और इवन नंबर दोनों दिए गए हैं उसमें हमें सर्कल करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से ऑड कौन सा है और इवन कौन सा है। तो यहाँ पे 2 जो है वो इवन है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको 0 2 4 6 8 और बस ये जो 5 नंबर हैं 0 2 4 6 8 ये जो है वो इवन है, और 1 3 5 7 और 9 है वो ऑड नंबर है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको सर्कल और ट्रायंगल करने हैं। ये 2 के टेबल में जो आते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 ये सारे इवन नंबर हैं। और ये जो बाकी के हैं वो हैं ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर पे क्या करना है,
ट्रायंगल एंड इवन नंबर पे हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिखाती हूँ, ये जो 2 है वो इवन है, तो इवन पे हमें क्या करना है, सर्कल, और 7 पे ट्रायंगल, 10 पे सर्कल, 19 पे ट्रायंगल, 26 पे सर्कल, 23 पे ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें देखना है लास्ट डिजिट ही ओनली देखना है। यहाँ पे 36 है तो हमें पूरा 36 नहीं देखना है, लेकिन हमें सिर्फ 36 का 1 डिजिट यानी कि 6 को ही देखना है। तो 6 जो है वो ऑड है, सॉरी इवन है, तो इवन के ऊपर हमें सर्कल करना है और ऑड के ऊपर हमें ट्रायंगल करना है। ओके, तो लास्ट डिजिट देखकर हमें जो है ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, कलर रेड फॉर ऑड आंसर एंड कलर ग्रीन फॉर इवन आंसर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके आंसर लिखने होंगे। 9 + 6 15, 20 - 11 9, 3 6 जा 18, 30 + 31 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 1 7 जा 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे इवन और इवन है उसमें हमें ऑड नंबर में हमें रेड कलर करना है और इवन में हमें ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 जो है वो इवन है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर करूँगी, और ये जो 15 और 9 है वो ऑड है, तो मैं इसमें रेड कलर करूँगी। और ये फिर से 7 जो है वो भी इवन है, सॉरी ऑड है, 44 है वो इवन है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ग्रीन कलर करूँगी। ओके, तो इस तरह से ऑड और इवन नंबर के पहले आपको आंसर लिखने हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, रेड और ग्रीन जो है वो कलर करना है। इसी हिसाब से पीछे है क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं पहले हम रीड कर लेते हैं कौन कौन से नेम हैं। ललित, पंकज, बेला, अंकित, मीनल, वर्षा, धवल, रवि, हरेश, सरला, तपन, नमन, जिगर, कमलेश एंड लास्ट में है चिंतन। तो ये जो नंबर है, सॉरी नेम है, उसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखने हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स मतलब ABCD, इसी तरह से Z तक ये जो नंबर जो लेटर पहले आता है उसका नाम हमें फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ए वाला कोई है, यस ए वाला पहले है अंकित, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अंकित का नाम। आपको सबसे पहले लिखना है अंकित का नाम। फिर है बी से है ये बेला, तो फिर आएगा बेला का नाम। फिर सी से कौन है, हाँ ये रहा चिंतन, तो इसका आएगा थर्ड नेम। फिर है डी से ये धवल, तो धवल का आएगा फोर्थ नंबर। फिर है ई पर से कोई नेम है नहीं है। फिर एफ, तो एफ पर से भी कोई नेम नहीं है। फिर है जी, तो जी पर से भी कोई नेम नहीं है। फिर है एच, तो एच पे ये है हरेश, तो हरेश का आएगा फिफ्थ नंबर। फिर है सिक्स, एच के बाद आता है आई, तो आई से भी कोई नहीं है। फिर है जे, तो जे पर से ये है जिगर, 6 नंबर में आएगा जिगर। फिर है के पर से है कोई नेम, हाँ ये रहा कमलेश। फिर है 8 में क्या आएगा, एल पे है कोई, के बाद आता है एल, तो ये रहा ललित। फिर एल के बाद आता है एम पर से है कोई, यस यहाँ पे मीनल, तो इसका आएगा 9 नंबर। फिर है एम के बाद आता है एन पर से है कोई, एन पर से ये देखिए यहाँ पे लास्ट में है नमन, यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो इसका आएगा 10 नंबर। एन के बाद आता है ओ पर से कोई नाम नहीं है। फिर है पी, तो पी पर से ये रहा पंकज, तो इसका आएगा 11 नंबर। पी के बाद आता है क्यू, तो क्यू पर से कोई नाम नहीं है। फिर है आर, तो आर पर से ये रहा रवि, तो इसका आएगा 12 नंबर। फिर आएगा एस, तो एस पर से ये रहा सरला, तो इसका आएगा 13 नंबर। फिर आएगा टी पर से है कोई, हाँ ये रहा तपन, तो इसका आएगा 14 नंबर, तपन का आएगा 14 नंबर। फिर आएगा ये लास्ट एक ही बचा है, तो ये है वर्षा, वो आएगी सबसे लास्ट में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी हम यहाँ पे क्या करना है,
choose the correct alternative for each questions and write its order alphabet in box। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले क्या है, एक ही सर्कल है, फिर है एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, फिर है 2 सर्कल और रेक्टेंगल, फिर है 3 सर्कल और एक रेक्टेंगल। तो फिर अभी 1 2 3, तो यहाँ पे आएंगे 4 सर्कल और ये रेक्टेंगल। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी। फिर है यहाँ पे फिल इन द एम्प्टी स्पेस, 63 + 2 65, 65 + 2 67 और 67 + 2 69। फिर है यहाँ पे लुक एट दिस पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक है ओवल, एक है सर्कल, एक है ओवल, एक है सर्कल। हाउ वुड यू शो दिस पैटर्न यूजिंग लेटर्स। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए AB फिर A, तो इस पैटर्न को हम कुछ इस तरह से शो करेंगे कि AB और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें हम सिर्फ A लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे BC, फिर आएगा B, तो इसका आंसर B आएगा B। फिर इसी तरह से ये मैंने आपको 3 सिखाए और बाकी की जो 2 पैटर्न है वो आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पूरा होमवर्क है वो आपको शाम तक कंप्लीट करके इसके पिक आपको मुझे सेंड करने हैं। बाय, हैव अ गुड डे।